हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज मैं कृष्णा प्रजापति आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का टेंस शुरू से बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम टेंस को बताते हैं। तो चलिए आप जान लीजिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस को हिंदी में कहते क्या हैं, टेंस की डिफिनेशन क्या है और टेंस के प्रकार में कितने उप प्रकार होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। टेंस को हिंदी में काल, समय या अवधि कहा जाता है। यानी काल, समय या अवधि को ही इंग्लिश में टेंस कहते हैं। डिफिनीशन ऑफ टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में काल की परिभाषा क्या है, देखिए। आ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। आ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इज यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, when an action happened. How many types of tenses are in English grammar? In English grammar में कितने प्रकार के टेंस हैं? So there are 3 types tenses in English grammar. In English grammar में 3 प्रकार के टेंस हैं। अब वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते भी होंगे और हम चलो बता देते हैं। इंग्लिश ग्रामर में 3 प्रकार के टेंस हैं। तो पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। सेकंड टेंस है पास्ट टेंस, ये आपका पास्ट टेंस है, इसको भूतकाल कहते हैं हिंदी में। और लास्ट जो है फ्यूचर टेंस, तीसरा टेंस जो है वो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। और इन तीनों टेंस के चार उप टेंस यानी सब टेंस होते हैं, उपकाल भी होते हैं। यानी प्रत्येक 3 टेंस के चार उपकाल होते हैं, यानी सब टेंस होते हैं। सो प्रेजेंट टेंस के जो 4 सब टेंस वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। मोस्टली बुक में यही लिखा जाता है। सेकेंड आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, यही सब आते हैं। या गया है, गई है, या है, ही है, इत्यादि शब्द आते हैं। और फोर्थ है यानी प्रेजेंट टेंस का जो चौथा सब टेंस है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर इसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी हैं। पास्ट टेंस के 4 सब टेंस वो इस प्रकार से हैं। सिंपल पास्ट टेंस, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। बुक में भी यही होता है और अधिकतर स्कूल में भी यही बताया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस। फिर आपका जो है सेकंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें रहा था रही थे आते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में रहा था रही थी आते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कुछ इस प्रकार होते हैं कि इसमें चुका था चुकी थी आते हैं, या था, ई थी, ये थे, इत्यादि आते हैं। फिर पास्ट टेंस का चौथा सब टेंस जो है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से आपका फ्यूचर का भी है। फ्यूचर के 4 सब टेंस हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से हम भी जानते हैं। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये फ्यूचर परफेक्ट तीसरा वाला। उसके बाद फोर्थ यानी लास्ट जो है फ्यूचर का सब टेंस वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से आप डेफिनेशन ऑफ टेंस भी जान गए, काइंड्स ऑफ टेंस एंड डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑफ सब टेंस। एंड हम अगले वीडियो में इसके प्रत्येक टेंस के चारों सब टेंस का एग्जाम्पल सहित एंड विथ स्ट्रक्चर के साथ बताएंगे।
तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।